अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं उमैर हयात। आप सब खैरियत से हैं। तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक पढ़ने लगे, केन्जियन थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम थ्रू एडी एंड एएस मेथड। बहुत इजी टॉपिक है, इंशाल्लाह आप सबको समझ आएगा। लेट्स स्टार्ट। अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये हमारे टॉपिक का नेम है, केन्जियन थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम एंड नेशनल इनकम थ्रू एडी एंड एएस मेथड। इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे 3 सेक्टर इकोनॉमी में। सबसे पहले इसकी एजम्पशंस देख लें। प्राइसेस आर फिक्स्ड, मतलब कि P इज इक्वल टू P डैश। नंबर सेकंड, वेजेस आर फिक्स्ड, W इज इक्वल टू W डैश। इंटरेस्ट रेट ऑल्सो फिक्स्ड, R इज इक्वल टू R डैश। एक्सपोर्ट्स X डैश इज इक्वल टू 0, क्योंकि 3 सेक्टर इकोनॉमी है तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स हमारी 0 होंगी। नंबर 5 पे एग्जम्पशन है टी ए इज इक्वल टू टी वाई, मतलब टैक्स जो है दो किस्म, टी ए प्लस टी वाई। जो ये होता है ये इंड्यूस्ड टैक्स होता है, ऑटोनमस टैक्स। एंड नंबर सेकंड इज इक्वल टू इंड्यूस्ड टैक्स, मतलब कि ये जो होता है ये इनकम के चेंज होने से होता है। ये टी एंड वाई वन, जब टैक्स ज़्यादा होगा तो हमारी इनकम्स के ज़्यादा होने से हमारा टैक्स भी हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इसमें एक फंक्शन है MPT, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स, जिसमें ये होता है कि DT ओवर DY। तो ये जो कांस्टेंट है ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं। ये 0 आ जाएगा तो इसका डेरिवेटिव आएगा t, दैट मीन्स डेल्टा t ओवर डेल्टा y, चेंज इन y। MPT क्या बन गया? डेल्टा t ओवर डेल्टा y। तो अब टैक्स है तो जारी बात है हमें बजट की बात करनी पड़ेगी। हमारे पास 3 बजट होते हैं। एक होता है बैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड नंबर 3 इज डेफिसिट बजट। बैलेंस बजट कौन सा होता है? जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इक्वल टू टैक्सेस, हमारी इनकम रेवेन्यू के इक्वल हो जाए। सरप्लस बजट जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आर लेस देन हमारे गवर्नमेंट टैक्सेस रेवेन्यू से लेस हो जाएं। एंड डेफिसिट बजट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स ग्रेटर देन हमारे रेवेन्यू से। then that is balance budget, surplus budget and deficit budget. Number 6 is transfer payments are still 0. Still 0. उसके बाद अब हम नंबर 9 पे लिखने लगे हैं C इज इक्वल टू A plus BYD. Understand? YD is equal to Y minus T and Y is equal to C plus I plus G. YD क्या है? हमारी डिस्पोजेबल इनकम माइनस टैक्सेस। एंड Y is equal to C plus I plus G। इसको हम ये भी कह सकते हैं AD, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू C plus I plus G। अब सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे C की। C is equal to A plus B Y D. Then C is equal to A plus B into Y minus T. Then C is equal to A plus B Y minus B T. C is equal to A plus B Y minus B into T की क्या वैल्यू? T A plus small t y. Then that is C is equal to A plus बी वाई माइनस बी। तो ये हम सी की वैल्यू निकाल रहे हैं ए माइनस बी टी ए माइनस, अब इसमें से वाई को कॉमन ले लेना है, बी वाई को, तो हमारे पास क्या आएगा? 1 माइनस टी। तो इसको इक्वेशन ए का नाम दे दें आप। नाउ दिस सी पुटिंग इन वाई, y is equal to C plus I plus G. Then y is equal to A minus B T A minus B Y plus B T Y plus I naught plus G naught. Then y minus B Y plus y माइनस बी वाई और ये माइनस बी टी वाई है, या
दिस इज़ माइनस बी टी वाई, माइनस बी टी वाई इधर आके प्लस बी टी वाई इज़ इक्वल टू ए माइनस बी टी ए प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट। इसमें से y को कॉमन लेंगे, y इंटू वन माइनस बी प्लस बी टी इज़ इक्वल टू ए माइनस बी टी ए प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट, एंड दैट इज़ y इज़ इक्वल टू ए माइनस बी टी ए प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट डिवाइडेड बाय, ये इधर मल्टीप्लाई और तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, वन माइनस बी प्लस बी टी। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y। नाउ फ़र्ज़ करें y एंड t, y इज इक्वल टू 100, 200, 300 एंड 400 सम अबाउट, हम इसको इस तरह से करेंगे 100, 160, देन 200 और t हम क्या ले लेते हैं 40, 52, 60। तो y डी क्या होता है y माइनस टी, ठीक है, y डी क्या होता है y माइनस टी, देन ये 60 आ जाएगा, इसी तरह 108 एंड 140। तो इसकी मदद से हम जब MPT करेंगे, MPT मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स, तो उसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा 0.2, t हमारे पास क्या आएगा स्मॉल t 0.2, ठीक है। ऑटोनमस टैक्स नाउ हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, c इज़ इक्वल टू 40 प्लस 0.75y, then t is equal to 20 plus 0.2y, I naught is equal to 10 and I naught is equal to 10 and G naught is equal to 45। the values y is equal to c की वैल्यू 40, तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे c की, c इज़ इक्वल टू a माइनस बी टी ए प्लस बी वाई इंटू 1 माइनस टी, देन c इज़ इक्वल टू 40 माइनस 0.75 इंटू 20 प्लस b इंटू 0.75 इंटू 1 माइनस 0.2 y, देन c इज़ इक्वल टू 40 माइनस 15 प्लस, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.75 इंटू 0.8 y, देन c इज़ इक्वल टू 25 प्लस 0.6 y। तो ये c की वैल्यू आ गई, y इज़ इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी, देन y इज़ इक्वल टू 25 plus 0.6y, I naught is equal to 10 plus 45, then y minus 0.6y, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, इन सब को प्लस करेंगे, then 80, y into 1 minus 0.6 is equal to 80 and y is equal to 80 0.4 and y is equal to 80 over 0.4, y is equal to 200। ये हमारे पास नेशनल इनकम आ गई, y हमारे पास आ गई है।